हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। गुड इवनिंग गाइस। एंड गाइस, मैं ना कुछ सोच रही थी। लेट मी शेयर विथ यू। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने मतलब मेरे माइंड में आई थॉट कि क्यों ना हम न्यू स्टोरी स्टार्ट करें। न्यू स्टोरी विल बी समथिंग न्यू, बहुत ही न्यू। मैं सोच रही हूँ कुछ नया स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सी स्टोरी सुन ली हमने। प्रोफेशनल लेवल की सुन ली। फर्स्ट स्टोरी हमारी एकदम प्रोफेशनल लेवल की लव स्टोरी थी। सेकंड हमारी एक सिंगर एंड एक पुलिस वाले की स्टोरी थी, पुलिस वाली की स्टोरी थी, वो भी सुन ली। एंड आई एम थिंकिंग, व्हाई डोंट वी स्टार्ट लाइक शुरू से शुरू करते हैं। एक टीनेज लाइफ से एक लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बचपन की, जो मतलब बचपन टीनेज मतलब उतना भी टीनेज नहीं, मतलब मेरी एज। क्योंकि कल मैं कॉलेज में थी एंड कॉलेज में मेरे सामने एक कपल थे एंड उन कपल को देख के आई जस्ट स्टार्ट नरेटिंग अ होल स्टोरी। मतलब मेरे दिमाग में पूरा कंप्लीट स्टोरी बैठ गया कि हाँ, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। सब कुछ मैंने उन दोनों को देख के इमेजिन कर लिया। सो मैंने सोचा क्यों ना हम थर्ड स्टोरी अपनी स्टार्ट कर दें। सो अभी बस मैंने सोचा है, मैंने अभी मतलब कैरेक्टर्स के नेम और कहानी का नाम, ये सब अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। जस्ट मैंने अभी सोचा है कि कॉलेज से हम लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देती हूँ। स्टोरी ऐसी होगी कि जो हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, ये स्टोरी ना, मैंने सोचा कि नॉर्मल लव स्टोरी तो बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। नॉर्मल नहीं, एकदम हटके थोड़ी सी। अब तक की मेरी जितनी स्टोरीज थी सब नॉर्मल थी, कोई थर्ड पर्सन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बट नाउ देर विल बी अ थर्ड पर्सन। एंड ऐसा नहीं कि वो थर्ड पर्सन कुछ देर के लिए है। नो, मैं चाहूँगी कि वो थर्ड पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए रहे। एंड जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो थर्ड पर्सन को बहुत प्यार करे, ऐसा चाहूँगी मैं। तो ये स्टोरी ना लव ट्रायंगल, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, हाँ, लव ट्रायंगल बेस पे है। कॉलेज स्टोरी है, लव ट्रायंगल बेस है। एंड इंटरेस्टिंग भी है। मैंने सोची, इमेजिन की है, आई जस्ट इमेजिन, एंड मैंने लिखी भी है। बस मेरे को कैरेक्टर डिसाइड करने, उनके नेम डिसाइड करने हैं, ऑल ये सब फलाना उलाना। देन मैं अपलोड करूँगी न्यू स्टोरी। अभी के लिए ये स्टोरी, क्योंकि इस स्टोरी का मैं सोच रही हूँ फिनिश कर दूँ, बिकॉज मोस्टली तो एवरीथिंग इज़ ओके। आई मीन, अब इनके लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम आ सकती है, सब तो ओके चल रही है लाइफ। सो अब आई विल फिनिश, ये स्टोरी ख़त्म करूँगी कृतिका एंड श्रेया की शादी करवाने के बाद। बट नाउ ये स्टोरी इन्जॉय करो, क्योंकि कुछ दिनों में ही हमारी थर्ड स्टोरी भी आने वाली है। एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ उस स्टोरी को बहुत प्यार देना। ओके, सुनाओ। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। एंड गाइस, जो कल स्टोरी मैंने अपलोड की थी ना, वो मैंने परसों की रिकॉर्डिंग की थी। मैंने आपको बताया था परसों मैं स्टोरी रिपोर्ट कर रही थी, बट नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से अपलोड नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड गाइस, मेरे घर पे प्रॉब्लम हो जाती है हमेशा कभी कभार, और घर पे कोई था भी नहीं, बस घर का वाईफाई था और मैं थी। वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे फ़ोन का नेट तो भगवान भरोसे ही चलता है, तो चल ही नहीं रहा था। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से स्टोरी अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट कोई नहीं, कल मैंने अपलोड कर दी थी। सो नाउ कुछ कहना मत कि आप एडवांस में क्यों हैप्पी मकर संक्रांति कह रहे हो। इसलिए क्योंकि मैं परसों अपलोड करने वाली थी वो चीज़ जो कल हुई है, उसके लिए। ओके, सुनाओ। अभी हम ये सब छोड़ते हैं, सारी बातें छोड़ देते हैं, आगे स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं, आगे स्टोरी पे फोकस करते हैं। ओके, सो लास्ट पार्ट में आपको पता है क्या हुआ था। हमारी कशिश एंड शिप्रा के जो मोमेंट, मतलब जो भी उनके बीच में हुआ था, वो चीज़ पूरे घर को पता चल गई थी। एंड इसका रीज़न थी हमारी कशिश। हमारी लड़की ने शर्ट पहनी थी एंड शर्ट के 2-3 बटन खुले छोड़ दिए थे। आई मीन वाओ। एंड भाई, ये जब दोनों एक दूसरे के क्लोज जा रहे थे, सो कौन ध्यान रखता है कि कहाँ खिड़की बनानी है, कहाँ किस करना है, कहाँ नहीं किस करना है। तो उन दोनों ने भी ध्यान नहीं रखा, उन दोनों ने किस किया एंड ऑल ये सब किया। एंड कहाँ हिक्की बन गई, कहाँ स्क्रैचेस आ गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो पूरे घर को पता चल गया था, बट सबने बिहेव किया कि किसी को नहीं पता। बट राहुल एंड कृतिका कहाँ छोड़ने वाले हैं, उन सबने उनको टीज किया एंड ऑल ये सब। एंड स्टोरी मैंने वहीं पे रोक दी थी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। सो हमारी जो शिप्रा थी, अब उसको नॉर्मल फील हो गया था, मतलब ठीक ठाक हो गई थी, उसको पेन नहीं हो रहा था। एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल गाइस, सब अपनी लाइफ में वापस चले गए थे। आई मीन कशिश अब धीरे धीरे स्टोरी को ना
थोड़ा सा आगे करना चाहूँगी मैं, थोड़ा सा मीन्स 2-3 महीने। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड। अगर माइंड कर रहे हो ना तो माइंड करते रहो, मैं स्टोरी आगे कर रही हूँ। हाँ, सो 2-3 महीने आगे करना चाहूँगी स्टोरी। सो नाउ इन 2-3 महीनों में सब कुछ हैप्पी था, कोई सीरियसनेस नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ थी सबकी। एंड अब कशिश ने भी धीरे धीरे बिजनेस का जो उनका उसका मतलब उसने वो ले रखा था ना कि बिजनेस को मैं टॉप पे करके रहूँगी अपना, ऐसा हो गया था। उनका जो बिजनेस था मार्केट में एकदम छा गया था, टॉप नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। जिस चीज़ से रिलेटेड वो कंपनी थी, बहुत नाम चलने लगा था। सो नाउ अब कशिश का जो 50% फोकस था उसके बिजनेस पे था एंड 50% उसका करियर यानी कि म्यूज़िक पे था। भाई म्यूज़िक उसकी पहली मोहब्बत थी, उसे कोई कैसे छोड़ सकता है। आई मीन दुनिया की सारी चीज़ें, सारी दौलत शोहरत मिल जाए ना, लेकिन जो अपनी पहली मोहब्बत, जिस चीज़ से हमें प्यार है ना, वो अगर 1% भी मिलता है ना, वो खुशी सोने चांदी से भी बड़ी होती है। एंड वही थी कशिश के लिए उसकी पहली मोहब्बत यानी उसका म्यूज़िक। सो उसने अब म्यूज़िक रिकॉर्ड्स करना भी स्टार्ट कर दिया था, उसके एल्बम्स मतलब सॉन्ग्स लिखने उखने लगी थी, म्यूज़िक कंपोज करने लगी थी। आई मीन अभी कर ही रही थी, आई मीन रिलीज़ नहीं किया है कोई सॉन्ग, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और इधर जो हमारी शिप्रा है, उसने भी अपनी जो पुलिस यूनिफॉर्म मतलब पुलिस की जॉब थी, वो वापस से जॉइन कर ली थी। नाउ वो एक पुलिस वाली है, आई मीन पहले भी थी, बट नाउ अप एंड डाउन करना उसका रहता है डेली, केस सॉल्व करना, ये है वो है, सब चलता रहता है अब। एंड इसका शिप्रा को फुल सपोर्ट करने के लिए उसके घर में सबसे पहले उसकी जो सासू मॉम है वो, एंड कशिश की चाची एंड कशिश, ये सब लोग खड़े हैं। मोस्टली तो कशिश की मदर और उसकी चाची का सपोर्ट है शिप्रा को। इधर जो श्रेया है, श्रेया ने, सॉरी यार, कृतिका, नॉट श्रेया, कृतिका ने श्रेया से बात किया था। आई मीन जब श्रेया को कन्फ्यूज़न हो रही थी तो उन लोगों ने एक दूसरे से बात किया था। एंड श्रेया ना, उसने फैसला यही लिया था कि वो शादी करेगी, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं पता है कि कशिश, आई मीन सॉरी, कृतिका उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। एंड कृतिका, उसकी पूरी फैमिली ने उसे सपोर्ट करने का वादा किया है। सो अब इनकी शादी होने वाली है। एंड कशिश की पूरी फैमिली गई थी कृतिका के, सॉरी, श्रेया के घर रिश्ते की बात करने के लिए, और इन दोनों का रिश्ता भी तय हो गया था। तो अभी श्रेया के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिस वजह से कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो सबने फैसला लिया था कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर मिलेंगे, फिर आगे बात बढ़ाएंगे कुछ। तो उनका भी नॉर्मल चल रहा था। इधर जो हमारा राहुल था, इसको तो आप मतलब मस्त बिजनेस में बिजी रहने लगा था, किसी चीज़ का ध्यान और नहीं था, खाली मीटिंग्स एंड ऑल इन सब में बिजी रहने लगा। एंड मस्ती मजाक तो इसका अभी भी चलता था। मीटिंग रूम में एक अलग राहुल था एंड फैमिली में एक अलग, ऐसा था। पूरी फैमिली मस्त हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय कर रही थी। शाम का टाइम था, सब घर पे आ रहे थे धीरे धीरे, मतलब ऑफिस से एंड ऑल इन सब से सब धीरे धीरे घर आने लगे थे। एंड सब बैठते उठते हैं, बातें होते कर रहे होते हैं, बातें होते करते 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 करीब 9 बज जाते हैं। सडनली जो कशिश की चाची होती है ना, वो कहती है चले खाना खा लें, ऑलरेडी देखिए 9 बज चुका है। एंड बातों बातों में तो ध्यान भी नहीं दिया हम लोगों का। जो कशिश से कहती है हाँ हाँ खाना खा लेते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, आप लोग चलिए, मैं आप लोग को खाना सर्व कर देती हूँ, आप लोग खा लीजिए। जो कशिश की मदर है वो कहती हैं क्यों, आप नहीं खाओगे? जो शिप्रा है ना, वो कहती कि वो मैंने शाम को मतलब ना कुछ हल्का फुल्का था, वो मैंने खा लिया था, तो अभी मन नहीं कर रहा है, मैं बाद में खा लूँगी। जो कशिश की मदर है कहती नहीं नहीं अभी खा लो, बाद में क्यों खाना। जो कशिश मतलब शिप्रा है वो कहती नो नो माँ, आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगी, अभी मन नहीं कर रहा है मेरा। जो कृतिका है ना, वो कहती बड़ी माँ क्यों परेशान कर रहे हो आप समझ नहीं रहे हो, उनको हमारे साथ थोड़ी ना खाना है, उन्हें तो उनके अपने उनके साथ खाना है ना। जो शिप्रा थी ना, ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा मतलब शाई फील करने लगती, बिकॉज मेन तो मोटिव वही था, अपने पार्टनर के साथ ही खाना चाहती थी वो, तो थोड़ा सा वो शाई फील करने लगती। जो कशिश की मदर है वो कहती ओह सॉरी बाबा, मुझे नहीं पता तुम लोग का क्या सिस्टम है, और इसमें इतने बहाने करने की क्या बात है, हाँ डायरेक्ट बोल दो तुम कशिश के साथ खाओगी।
ऐसे ही बहाने नहीं करना। हुँ? चलो भाई हम लोग तो खा ही लेते हैं, पता नहीं कशिश कब आएगी। इनका तो समझ ही नहीं आता मुझे, कब आना है, कब जाना है, पता नहीं क्या है। जो शिप्रा ने कहती माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बात की थी वो 10-10 बजे तक आ जाएगी। आप लोग चलिए खाना-वाना खा लीजिए ना, आपको दवाइयाँ-ववाइयाँ भी खानी है, उसके बाद सोइए जल्दी, काफ़ी रात हो चुकी है। सो ये पूरी फैमिली बैठ के खाना-वाना खाती है, सिवाय शिप्रा के, सब खाना-वाना खा चुके होते हैं। खाना-वाना खाने के बाद जो फैमिली थी, ये सब लोग मतलब जो बड़े लोग थे फैमिली के, ये सब लोग अपने-अपने रूम में सोने चले जाते हैं। हॉल में बचते हैं सिर्फ़ 3 लोग, राहुल, कृतिका एंड शिप्रा। तीनों बैठ के वेट कर रहे थे हमारी कशिश का। यस, ये तीनों ने इन दोनों ने सोचा था क्यों ना हम श्रेया को आई मीन शिप्रा को कंपनी दे दें। जो शिप्रा है वो कृतिका की तरफ देखती है और कहती सो क्या चल रहा है लाइफ में, श्रेया कैसी है? जो कृतिका वो कहती ठीक है एकदम, अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं सो मैं ज़्यादा उसको फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ या प्रेशर नहीं दे रही हूँ मिलने के लिए, बात करने के लिए। उसे टाइम मिलता है तो वो कॉल करती है, बात कर लेते हैं, दैट्स इट। जो शिप्रा है कहती गुड, बहुत अच्छा। एंड आगे का क्या प्लान है? आई मीन आर यू रेडी शादी के लिए? जो कृतिका है ना, वो कहती है रेडी तो हूँ मैं, एंड आई फील लाइक मैं 90% रेडी हूँ। जो शिप्रा है वो कहती है क्यों 90% क्यों? जो कृतिका है वो कहती है कि आई मीन मुझे कभी कभी डर लगता है कि मे बी मैं उसे हर्ट कर दूंगी या फिर कुछ ऐसा कह दूंगी, बिकॉज आपको पता है मेरा नेचर। आई मीन मैं उतनी सीरियस नहीं थी किसी चीज़ को लेके, एंड शी इज़ द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट चीज़ जैसी थिंग है जिसको लेके मैं सीरियस हूँ। तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उसे हर्ट ना कर दूँ या मैं ऐसा कुछ कह ना दूँ उसे जिससे वो हर्ट हो जाए। जो क्या है ना वो कहती है कि तुमसे ज़्यादा केयरलेस, एंग्री एंड एकदम अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जीने वाले इंसान से शादी की है मैंने, तुम्हारी बहन। तुम्हें पता है ना कशिश, उसके लिए लाइफ मीन्स पार्टी एंड ऑल, एन्जॉय, मस्ती करना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। एंड उसका गुस्सा तुमने तो देखा ही है, बट नाउ अब देखो एकदम चेंज है वो। एंड जब जिम्मेदारी पड़ती है ना कंधों पे, तभी इंसान को समझ आती है कि जिम्मेदारियाँ कैसे लेनी है। जब तक जिम्मेदारियों से भागोगी ना, सिर्फ भागते ही रहोगे, तो जिम्मेदारी को हैंडल करने का या फिर सिचुएशन को हैंडल करने का तुम्हें तरीका नहीं आएगा। एंड आई फील लाइक कुछ नहीं होगा, तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगी, बिकॉज आई नो तुम दी कशिश उसकी बहन हो। एंड कशिश की बहन ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से नहीं घबराने वाली है। आई नो। तो कशिश कृतिका थी ना, वो कहती है यस, यही तो मेरी मोटिवेशन है। आप लोग जो पूरे फैमिली मेरे को सपोर्ट करिए इस डिसीज़न में, इसी हिम्मत से तो मैं ये डिसीज़न ले पा रही हूँ। अदरवाइज़ आपको पता ही है आई एम फट्टू टाइप पर्सन। एंड जो शिप्रा कहती कुछ नहीं होगा, चिल, हाँ कुछ नहीं है, हम हैं, हम सब हैंडल कर लेंगे। अभी टॉपिक चेंज, कुछ और बातें करते हैं। एंड ये लोग बातें होते कर रहे होते हैं। एंड थोड़ी देर बाद हमारे घर में एंट्री होती है कशिश की, जो थोड़ी थकी हुई सी थी, घर में एंटर करती है। यस गाइस, जो कशिश है ना वो उसकी मीटिंग वूटिंग थी, सो मीटिंग अटेंड करने गई थी। तो घर में एंट्री करती है वो, और जैसे ही कशिश घर में आती है, जो शिप्रा है वो खड़ी होती है और जाके सीधे कशिश को हग कर लेती है। इधर जो कशिश है वो भी उसे टाइटली हग कर लेती है, और हग करते हुए ही जो शिप्रा से कहती है थक गए। जो कशिश है ना अपना सर हाँ मिलाती कहती है बहुत। जो शिप्रा है वो कहती है एक काम करो, फ्रेश हो जाओ एंड कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारी ना चंपी कर दूंगी, तुम बहुत बेटर फील करोगे। और ये बात उसने हक ब्रेक करके बोली थी। जो कशिश से कहती हाँ इसकी बहुत नीड है, दिमाग ख़राब हो गया मेरा एंड आई नीड इट। जो शिप्रा कहती है ओके देन जाओ जल्दी से फ्रेश हो के आओ। और जो जो हमारी कशिश है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है।
और इधर जो राहुल एंड कृष्णा है, जो राहुल है वो कहता है कि हाय, कोई हमें भी ऐसे ऑफिस से आए तो हमें रिसीव करे, हमें भी हक करके प्यार से पूछे, बट हमारी किस्मत ही ख़राब है, कोई मिल ही नहीं रही है। जो शिप्रा है ना, कहती है मिल क्यों नहीं रही है तो तुम ही उसे ध्यान नहीं दे रहे हो। जो राहुल है वो कहता है कि भाभी, मैं ना उसे बहुत ध्यान दे रहा हूँ, बट वही भाव नहीं दे रही है, क्या कर सकते हैं। जो शिप शिप्रा है वो कहती है कि और मेहनत करो और प्रैक्टिस करो, क्या पता भाव दे दे। और ये बोल के ना उसे इस टाइप का कर रही होती है, बिकॉज राहुल जिस लड़की को पसंद करता है आपको पता है गाइस, वो लड़की उसे भाव नहीं दे। यस, वो लड़की उसे भाव नहीं दे रही है, राहुल ने हर चीज़ कर दिया, हर चीज़ कर दी उस लड़की को मनाने के लिए, बट स्टिल वो लड़की उसे भाव नहीं दे रही है। एंड नाउ पूरे घर को बात ही पता, मतलब जितने भी घर के छोटे लोग हैं उन सबको ये बात पता चला, सब उसको टीज करते हैं इस बात को लेके। तो राहुल क्या ही कर सकता है। इधर जो राहुल एंड कृतिका होते हैं, देखते हैं कि शिप्रा मतलब कशिश आ चुकी है, सो वो दोनों गुड नाइट विश करते हैं शिप्रा को और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जो शिप्रा है वो किचन में जाती है और खाना वाना जो था गरम वरम करने लगती है, खाना वाना गरम कर ही रही होती है। सडनली पीछे से हमारी आती है कशिश और शिप्रा को ना बैकअप कर लेती है। जो शिप्रा थी वो कशिश के गालों पे हाथ थपथपाती है और कहती है कि जाओ डाइनिंग टेबल पे बैठो, बस 2 मिनट, खाना गर्म हो गया है, देन हम खा लेंगे। जो कशिश है ना, कहती है नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है, थोड़ी देर तुम्हारे साथ। जो शिप्रा वो कुछ नहीं बोलती एंड वो चुपचाप खाना गर्म कर रही होती। इधर जो हमारी कशिश है उसने उसे टाइटली हग कर रखा था, टाइटली हग करके वो खड़ी थी एंड नो मोमेंट्स गाइस, जस्ट वो फील करना चाहती थी शिप्रा को, उसके मतलब होता नहीं हग करके अपने पास रख के। थोड़ी देर बाद खाना गर्म हो जाता है, जो शिप्रा है वो पीछे टर्न होती है और कहती है कि बस अब खाना खा ले, कुछ मुझे बहुत भूख लगी है। और जैसे जैसे सुनती है ना कशिश, वो कहती है तुमने खाना नहीं खाया। जो शिप्रा कहती नहीं, तुम आई नहीं थी, एंड यू नो ना, मैं खाना सिर्फ तुम्हारे साथ खाती हूँ। जो कशिश है वो कहती है कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, खाना खा लिया करो। एंड यू नो ना, मेरा कभी ऑफिस से मीटिंग हो जाती है, नहीं तो कभी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हो जाती है, मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा, प्लीज़ समझा करो, खाना खा लिया करो। जो शुभ्रा कहती है कि आई नो, बट जब मुझे ज़्यादा भूख लगेगी ना तो मैं खा लूँगी उस दिन, है ना, आज मुझे भूख नहीं लगी थी, मैं सोचा तुम्हारा वेट कर लूँ। जो कशिश कहती ओके, बट आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। चुपचाप तुम खाना खा लोगी। और ये बोल के ना जो खाना वाना था वो लेके जाते हैं दोनों साथ में, खाना वाना डाइनिंग टेबल पे रखते हैं और दोनों बैठ और चुपचाप अपना अपना खाना खा रहे होते हैं। सडनली खाना खाते खाते जो शिप्रा कशिश होती है ना, वो कहती है कि एंड यस कशिश, सॉरी शिप्रा, एक बात बतानी थी मुझे तुम्हें, कल एक पार्टी में हमें जाना है। जो शिप्रा है वो कहती है कैसी पार्टी। जो कशिश है वो कहती है यू नो ना, अभी 1 महीने पहले हमारी कंपनी को अवार्ड मिला था एंड ऑल, एंड लोग थोड़ा बहुत जानने लगे हैं मुझे एज ए बिजनेस वर्ल्ड में। तो हमारे स्टेट के जो सीएम हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया है, उनकी और उनकी वाइफ की एनिवर्सरी है, सो हमें जाना पड़ेगा। मैंने माँ से बात कर ली थी एंड माँ ने कहा कि अपने और शिप्रा को लेके चले जाओ, बिकॉज चाचू एंड चाची को भी कहीं कल मीटिंग में अटेंड करने जाना है, पार्टी फंक्शन। एंड राहुल कृतिका से भी मैंने पूछा नहीं, अगर वो दोनों चलने के लिए ओके है देन उनको भी ले चलेंगे, अदरवाइज हम दोनों चलेंगे। जो शिप्रा है कहती ओके, कितने बजे जाना है। जो कशिश है वो कहती है कि 7 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे, तो तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें आके पिक कर लूँगी। जो शिप्रा कहती ओके, मैं रेडी रहूँगी, एंड कोई ड्रेस कोड या कुछ तो ही है ना। तो कशिश कहती नो, तुम्हें जो पहनना है पहनो, ड्रेस कोड मैं डिसाइड करूँगी तुम्हारा, पार्टी या फंक्शन नहीं, ओके। जो शिप्रा कहती ओके, एंड जो कशिश है ना वो फिर
अपना जो दिन कैसा गया, क्या गया, ये सब बताने लगती है। एंड शिप्रा से भी पूछने लगती है कि उसका दिन कैसा गया, कौन-कौन से केस आए, क्या हुआ, ये एंड ऑल, ये सारी बातें इनकी होती हैं। मस्ती-वस्ती थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत एक-दूसरे को टीज़ करना, छेड़ना, ये सब कुछ करते हैं लोग। एंड इन लोगों का फिर खाना कंप्लीट हो जाता है। जो कशिश है वो जितने इनके बर्तन-वर्तन धुलने जाती है और चुपचाप वॉश करने लगती है। इधर जो शिप्रा है वो हैंड वॉश करने के बाद बेडरूम में चली जाती है। बिकॉज़ ना गाइस इनका रूटीन टाइप का बन गया था। जिसको जो चीज़ या फिर जो काम जिस टाइम पे कंफर्टेबल लगता था ना, वो चीज़ वो इंसान उस टाइम पे करता था। एंड मोस्टली रिलेशनशिप ऐसे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा काम है तो तुम ही करो। नो, एवरीथिंग शुड बी शेयर। हर काम शेयर करके करना चाहिए, मुझे लगता है बेस्ट है। एंड वो वाले काम मोस्टली शेयर करो जिससे आप दोनों का काम हो, जैसे खाने में या फिर बर्तनों में या फिर कपड़ों में, एवरीथिंग आपको शेयर करके करना चाहिए। तभी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए लड़ना तो छोड़ दो पहली बात, कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता। भाई तुम भी तो कर सकते हो, नहीं करोगे लेकिन लड़ाई करनी ज़रूरी नहीं होती। तो लिव इट। नाउ इन लोगों ने खाना वाना खा लिया था और अपना मतलब जो शिप्रा थी वो बेडरूम में चली गई थी। इधर जो कशिश है वो भी जितने भी बर्तन वर्तन थे वो साफ वाफ करती है। एक वाटर बॉटल लेती है और वो भी बेडरूम की तरफ चली जाती है। बेडरूम जाने से पहले ना वो एक बार उसका डेली का था, वो राहुल एंड कृतिका के रूम में एक बार चेक करती थी डेली। एंड फर्स्ट वो जाती है राहुल के रूम में, उसे चेक करती है जो अब बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। चुपचाप से जाती है, जो राहुल के रूम के ना लाइट्स ऑन थे उसे प्यार से बंद कर देती एंड रूम धीरे से क्लोज करती एंड जाती कृतिका के रूम में। एंड जैसे वो कृतिका के रूम में एंटर करती है ना, वो देखती है कि कृतिका है ना, जो उसकी जो बालकनी थी वहाँ खड़ी थी एंड उसके हाथ में एक बेर थी। यस गाइस, बियर। जो कशिश फर्स्ट शॉक होती है, बट भाई शॉक होने से पहले, गुस्सा करने से पहले जान तो लो बात क्या है। तो वो धीरे से नॉक करती है कृतिका के रूम में और कहती है मैं अंदर आ जाऊँ। जो कृतिका है ना वो जल्दी से भाई बियर छुपाने लगती है और कहती है कि दीदी आप पूछने की क्या ज़रूरत है, आइए। जो कशिश है ना वो चुपचाप अंदर आती है और वो भी बालकनी का मतलब एक विंडो टाइप, मतलब एक दरवाजे टाइप का था। दरवाजे के एक हिस्से में टेक लगा के हमारी कृतिका खड़ी थी और दूसरे हिस्से में टेक लगा के हमारी कशिश खड़ी थी। जो कशिश है वो भी सामने देखने लगती है और कहती है सो क्या प्रॉब्लम है। जो कृतिका है ना वो कुछ नहीं कहती है। जो कशिश है वो कहती है अरे यार बताओ ना, अब इतने सीरियसनेस वाली बात तो होगी ना जिसने तुम्हारी रातों की नींद उड़ा रखी है। और ये बोलते बोलते ना वो अपने हाथ आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है, जिससे कृतिका समझ जाती है कि जो बियर की बॉटल उसने हाथ में ले रखी है वो मांग रही है वो। तो बियर की बॉटल फॉरवर्ड करती है। इधर जो कशिश है वो बॉटल लेती है, एक दो सिप मारती और कृतिका की तरफ टर्न होती है और कहती है सर बोलो। जो कृतिका है ना वो कहती है कुछ नहीं दी, बस सोच रही थी लाइफ के बारे में, अपने बारे में। तो कशिश है कहती है इतनी गहरी सोच, हुँ? कि तुम भूल ही गई कि ड्रिंक तुम नहीं करती हो, स्मोक तुम नहीं करती हो, इसके बावजूद भी तुम कुछ पी रही हो नशे की चीज़ें। ऐसी कोई तो चीज़ होगी या कोई तो वजह होगी जिससे तुम्हें इतनी टेंशन में रखा है। जो कृतिका थी ना वो कहती कि दी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ। आई मीन मैं चाहती हूँ मैं श्रेया से शादी करूँ, उसे अपने पास रखूँ, बट आई फील लाइक कि श्रेया रेडी नहीं है। श्रेया प्रेशर में आके ये सब कर रही है एंड मैं नहीं चाहती
कि उसे मैं प्रेशर में लाऊँ या फिर उसे तकलीफ़ दूँ। वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है दी। मुझे फ़ील होता है, बट वो अपनी फैमिली के प्रेशर में, हमारे प्रेशर में आके कर रही है ये सब। उसकी फैमिली को खुशी है कि हमारी फैमिली में उसकी फैमिली का नाम जुड़ रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। बट श्रेया बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब तो ऐसा हो गया कि श्रेया मुझसे दूर-दूर से रहने लगी है। मुझसे ढंग से बातें नहीं करती, मुझसे ढंग से मिलती नहीं है। बहाने ढूँढती रहती है मुझसे ना बातें करने के लिए। आई फ़ील लाइक कि हमारे रिलेशनशिप में मैं ही प्रॉब्लम बन रही हूँ। और अपनी जितनी भी भड़ास थी ना, कृतिका के मन में सारी भड़ास वो निकाल देती है कशिश के सामने। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। बाकी कल ना गाइस, हम पहले मीटिंग करेंगे। श्रेया, कृतिका, कशिश एंड शिप्रा, इन चारों में पहले मीटिंग होगी। उसके बाद ये लोग जाएंगे, आई मीन ये लोग नहीं जाएंगे, हमारी श्रेया एंड कशिश श्रेया कह रही हूँ, शिप्रा एंड कशिश जाएंगे एक पार्टी में। वो पार्टी थी हमारे सीएम की, वहाँ ये लोग जाएंगे, पार्टी अटेंड करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा वो बाद में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब